नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिला के दरौली प्रखंड के भिटौली पंचायत में। यहां से निवर्तमान मुखिया संजय प्रजापति जी 5 साल में इन्होंने कितना विकास किए हैं अपने पंचायत में, आइए हम इन्हीं के मुंह जबानी सुनते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल आप में। लोगों का भी स्वागत है हमारे यहाँ पर। 5 साल में आप कितना विकास किए हैं अपनी पंचायत में? देखिए, हम लोगों ने 5 साल में जितना गवर्नमेंट की तरफ से फंड इश्यू हुआ, उस हिसाब से हमने 100% फंड को धरातल पर उतार दिया है। जी। सबसे अच्छा बिहार के अंदर एक बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क हुआ, उसमें हम लोगों ने कठिन परिश्रम 45 डिग्री में खुद अपने हाथ से पोल खींचकर, ट्रैक्टर खींचकर, लेबर के साथ मिलकर हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था करवाया। कम से कम 150 से पोल हम लोग लेबर के साथ मिलके खुद गाड़े हैं, खुद तार खींचे हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने केबलिंग का काम भी उसके बाद से करवाया। 5 साल का कार्यकाल मतलब पूरा हो गया है। इस हुँ, बार जनता के बीच जा रहे हैं, तो हुँ। कितना समर्थन आपको मिल रहा है जनता से? मुझे 100% समर्थन है। देखिए क्या होता है कि समर्थन मुझे 100% है, लेकिन होता क्या है कि कैंडिडेट हैं और सबकी मजबूरियां हैं, और कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो उनकी मजबूरियां होती है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो सबसे बेस्ट मुझे ही मानते हैं लोग। लेकिन अब चुनाव में संपर्क की वजह से उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट से है, मजबूरियां रहती है इंसान के साथ, तो वो लोग घूमते हैं उनके साथ। तो 100% वोटिंग ना तो होती है और ना मिलता है। हम्म, नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना थी जो नल जल योजना, हम्म। वो आपके वो पंचायत में कितना सक्सेस है? 100% सक्सेस है। इसमें कोई ऐसा बात सभी नहीं। वार्ड में मतलब हाँ, हाँ, देखिए हमने जो नल जल का स्कीम था उसमें हमने समय पर सभी वार्डों के मतलब कि अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए। तो हमने एक ज़िम्मेदारी को निभाया। वो कुछ लोग कहे कि हम अपने हिसाब से करेंगे, चाहे हम करेंगे, ठीक है आप करिए, हम उनके साथ रहे हैं। और कुछ जगहों पर लैंड डिस्प्यूट्स रहे हैं पब्लिक के बीच में, चाहे आपस में जो लोग पटीदार हैं वो चाहते हैं कि हम वहाँ नहीं जाने दें पाइप। तो इसके चलते कुछ पाइपलाइन नहीं गई हैं, तो वो छोटा-मोटा रेयर केसेस है, मतलब वो बड़ी चीज़ें नहीं हैं। जी। हाँ। अभी फिर इस बार अगर यहाँ की जनता भिटौली पंचायत की जनता आपको मुखिया बना देती है, हुँ। तो इस बार क्या मतलब कुछ नया करके दिखाइएगा? नया क्या, नया कुछ नहीं होता है, जो सरकार हमको वर्क देगी, सरकार जो सर्कुलर इश्यू सरकार करेगी। का जो भी फंड आएगा उसको कैसे आप उतारेंगे धरातल पे? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, कैसे उतारेंगे। अब वो तो उतारने के लिए तो हमको आम सभा करा के, प्राक्कलन बना के, उसको एस्टीमेट तैयार करके उस पे हम वर्क करते हैं। तो हमने, आप देखेंगे पूरे पंचायत में 5 किलोमीटर नियर अबाउट हम लोगों ने पीसीसी कार्य किया। उसके बाद से फेवर ब्लॉक अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों ने फेवर ब्लॉक पे भी काम किया है। अब देखिए, अभी क्या है कि कुछ चीज़ें पंचायत में वार्ड विकास समिति और क्रियान्वयन समिति के माध्यम से थोड़ा सा एक ब्रेकर लगा है। लेकिन गवर्नमेंट तो अच्छा ही सोच के देती है, लेकिन अभी लोग एजुकेटेड नहीं हैं, धार्मिक भावनाओं से ग्रसित है, जातीय व्यवस्था से ग्रसित हैं, तो वर्क नहीं कर पाते हैं वो लोग। लेकिन अब क्या है कि उसी हिसाब से चलता है। अगर हमारे पास डायरेक्ट काम होता तो हम लोग ज़्यादा उस पे फोकस करके अच्छे से करा सकते। क्या एक काम को अगर 10 आदमी डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं ना, तो तो वो बिगड़ काम जाए, उतना अच्छा नहीं हो पाता। बिगड़ जाए अभी काम। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, किसी मुखिया की कोई गलती नहीं है, वो सब चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, पब्लिक के बीच में रहें, तो हम लोगों को वोट मिलेगा। लेकिन जल नल वजह के कारण वो 80% मुखिया लोग बिहार के अंदर हार चुके हैं। सिर्फ केवल उनका दोष नहीं नली है जो ना। नल हाँ, जैसे ये स्कीम सवारवाजी। की वजह से, कि गवर्नमेंट ने स्कीम दिया, उनकी गलती नहीं है। हम लोगों के साथ वार्डों ने उचित व्यवस्था के साथ काम नहीं किया। उनको बैकफुट पे, बैकग्राउंड में मिस माइंड करने वाले लोग रहे, हमारे विपक्ष के लोग रहे। हम जब चुनाव लड़े तो 20 कैंडिडेट थे। अब वो क्या चाहेंगे कि काम अच्छा हो? बहुत सारी बातें हैं जो मिसमाइंड किए। अंत में गवर्नमेंट का प्रेशर आया, तो उन लोगों ने कुछ हमारे साथ मिलके काम किया। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या सोचे? युवा के लिए ये सोचते हैं ना हम कि अब जो है देश आपके हाथों में है, और आपके बटन दबाने से ही कुछ डेवलपमेंट होगा। कुछ मत ऐसा कार्य हो जो पंचायती लेवल में युवाओं के लिए जॉब दिया जा सके? जॉब देना तो गवर्नमेंट के ऊपर है। हम लोग मतलब कुछ ऐसा कार्य है जो पंचायती लेवल में आ सके? पंचायत में क्या है, अब पंचायत बिहार सरकार भवन बना है यहाँ पर, उसमें कुछ वैकेंसीज आएंगी तो उसी को फुलफिल होगा।
और पंचायत में क्या वैकेंसीज है, कुछ खास वैकेंसीज नहीं है। जो वैकेंसीज ऑलरेडी पहले से है उसका तो पेमेंट बराबर हो नहीं पा रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भले आप कम वैकेंसी निकालिए, लेकिन जो पहले से आपने स्कीम्स दे दिए हैं उसको आप फुल फिल करिए। अब मानिए कि हम 5 सालों में देखें कि पुलिस विभाग का 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला, तो इसमें आप मैनेजमेंट कैसे चलाएंगे? तो आप समय पे जब किसी को पैसा देंगे, उनका सैलरी दे देंगे, तो व्यवस्था बनी रहती है। नहीं रहने से कुछ ना कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कि कमियां कर देते हैं। इस बार आपका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि नौजवानों को हमको बताना है कि आप जो है दारू के ऊपर चाहे पैसे के ऊपर इस पे वोट मत दीजिए, एजुकेशन के ऊपर वोट दीजिए। अगर हमसे हाईली क्वालिफाइड आपको कोई दिखता है तो आप हमको वोट दीजिए, मतलब नहीं दिखता है, मतलब हम हैं तो हमें दीजिए, और हमसे कोई हाईली क्वालिफाइड है तो आप उसको दीजिए। हमारा कोई घर का चीज़ थोड़ी ना है, हम तो जनता के लिए हैं, उनको अच्छा लगता है तो वोट देंगे। बस आप एजुकेशन को ज़रूर चुनिए। ब्लॉक लेवल का जो भ्रष्टाचार है, देखा जाए तो इंदिरा आवास में घूस दिया जाता है 20,000 25,000, शौचालय में भी 2,000 रुपया घूस दिया जाता है, 12,000 आता है तो 10,000 मिल जाए। तो इसको आप कैसे दूर करें? ऐसे इसको हम ऐसे दूर करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट है ना, रेगुलर पर मंथ उनका सैलरी जो है कर्मचारियों का, अधिकारियों का पर मंथ वो दे दें। दूसरा बात है कि नहीं, मैं आपसे, आप मेरे सवाल पूछे हैं तो जवाब सुनिए। दूसरा बात है कि जो चोर है उसकी आदत कभी नहीं बदल सकती, वो आप कितना भी सैलरी हो। अब हम 3,000 4,000 में हम अपना जीवन निकाल लेते हैं, और बड़े बड़े कुछ लोगों का 1-1 लाख सैलरी है तो वो अपना जीवन नहीं निकाल पाते हैं। देखिए, गलत गलत एक ही आदमी नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर गवर्नमेंट के टॉप लेवल तक के लोगों का प्रॉब्लम है। आप मुझे कल गलत कहेंगे ना तो एक्चुअली केवल मैं ही गलत नहीं हूँ। अब मान लीजिए कि कोटा देखिए, कोटा के ऊपर जब अधिकारी लोग 60 रुपये क्विंटल पे जब मतलब 60 एक क्विंटल पे 60 रुपया मांगेंगे तो क्या करेगा? कहीं तो भ्रष्टाचार करेगा। अच्छा, उसके बाद से अगर आप ऊपर चले जाइए तो एमओ को भी कहीं देना है, उसके बाद से वो डीएम को भी कहीं देना है, उनके कमिश्नर को देना है, तो कहीं ना कहीं कोई ऊपर ही टॉप लेवल पे बैठा हुआ है आदमी जो गलत करवा रहा है। तो गलत केवल और कुछ मिला जुला के पब्लिक भी कुछ इसमें ऐसा है कि जैसे आपके पास पैसा है तो आप 5,000 दे दिए, जिसके पास नहीं है उसकी आदत पड़ गई, वो उससे मांगेगा, कहाँ से देगा वो? तो ये भी बहुत सारी चीज़ें देखिए, गलती अगर कोई है तो निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर सब दूर है। मेरा नाम संजय प्रजापति है, मैं अभी निवर्तमान मुखिया हूँ बिटौली पंचायत और भावी मुखिया प्रत्याशी, और मेरा चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, और ये 6 नंबर पे है। आपका नाम क्या है? विजय कुमार पांडे। मुखिया जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, विकास किए हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। हमारे गांव में तो सभी मुखिया से अच्छा विकास इन्होंने किया है। विकास हुआ है। क्या चाहते हैं इस बार चाहते हैं कि हमारे फिर पंचायत यही चेहरा है? फिर यही चेहरा है। आपका नाम क्या है? मनोज माझी। हैं? मनोज माझी। मुखिया जी के द्वारा विकास हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। क्या चाहते हैं इस बार? हम यही संजय चेहरा। प्रजापति को चाहते हैं। पेंशन मिलेला रुआ? हमरा अभी तक पेंसिल के लागू नहीं खे, तो पेंसिल कहाँ से राशन मिली? कार्ड बावे? हाँ, राशन कार्ड बा। मिलेला राशन? हाँ, राशन मिलेला। कितना मिलेला? हमनी के 3 व्यक्ति की बानी, 3 व्यक्ति के मिलेला। कितना मिलेला? 30 किलो मिलेला। 30 किलो? हाँ, 15 किलो फ्री मिलेला, 15 किलो ऐसे मिलेला। नाम का परिचय रहो? हमारा रामाजी तिवारी। कौन पंचायत? भटौली पंचायत के। पेंशन मिलेला रुआ? मिलेला कितना मिलेला? 400 रुपये 400। मिलेला। राशन कार्ड बावे? बावे बावे नु? कितना मिलेला? 25 किलो। 25 किलो। मुखिया जी के द्वारा रो पंचायत में विकास भइल बावे? विकास भइल बा, हमनी के नाला बनल बा, नाला के बाहर ठीक है। अरे रास्ता के सब रास्ता बनल हाँ बा? बनल बा। मुखिया जी के द्वारा हाँ। का चाहतनी है मेरी? और का चाहते नहीं, तो चाहते नहीं मुखिया जी बनल। फिर ये माने चेहरा रहो हाँ, मुखिया जी के। हाँ। चलिए ठीक है। का नाम पड़ी? विनोद कुमार यादव। पंचायत में विकास भइल बा मुखिया जी के बहुत द्वारा? विकास भइल बा पूरा पूरा विकास चारों भइल तरफ। बा। हाँ, का चाहतनी है? फिर चाहतनी संजय प्रजापति के। एकदम रहो युवा बानी, मुखिया एकदम जी युवा, बानी। हमू युवा बानी, हमनियों को पढ़ल युवा लिखल के बन लिए जा। कुछ मुखिया जी किए हैं यार? बहुत कुछ किए क्या हैं, किए? युवाओं को मदद करते हैं। इनका अपना ठेकेदारी है, वहाँ से अगर कोई बेरोजगार है तो अपने कंपनी में भी भेजते हैं। ये बहुत सारा काम करते हैं युवाओं के लिए। अच्छा, इस बार जीत जाएंगे तो क्या? जीत जाएंगे तो और काम बढ़ा देंगे, जो भी काम आएगा पंचायत लेवल पर वो काम कराएंगे।
युवाओं का हेल्प करते हैं, बच्चों तक को हेल्प करते हैं। मुखिया जी एक युवाएं हैं यहाँ जी के, और आप भी युवा हैं, जी तो युवा का मतलब फुल सपोर्ट करते हैं मुखिया बिल्कुल जी? बिल्कुल, युवा यहाँ का पूरा पंचायत का युवा इनके साथ है। पूरा युवा मुखिया जी के साथ? जी जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर चंदन कुमार यादव। आपके द्वारा मुखिया जी के द्वारा कोई विकास हुआ है पंचायत में? हमारे पंचायत में तो इनको द्वारा बहुत कुछ विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। विनोद कुमार यादव बताएं कि ये जो इनका अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम होता है, इसी पंचायत के अधिकतर लोग हैं जो मुखिया जी के अंदर क्या खास है जो इस बार न्यू वर्तमान मुखिया हैं? खास तो इतना है और कि जो इस बार 5 फिर साल जो काम किए हैं, एक किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। और कोई घूस दलाल ना, वाला इसमें तो मेरिट इनका है और बहुत कुछ किए हैं, विकास किए? बहुत कुछ किए हैं। नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना। 7 निश्चय जो नल जल नल जल योजना उसमें काम हुआ है। पूरा पंचायत में जितना हाँ। वार्ड है सब तो सक्सेसफुल मुखिया जी तो बतेबे किए कि आप कुछ बताएं मुखिया जी। वार्ड का आपका कितना नंबर वार्ड है? मेरा तो 10 नंबर वार्ड है। उसमें नल जल का पानी आता है टाइम से? हाँ, पानी अभी तो आ रहा है, मगर वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन के टाइम में नहीं, पानी आ रहा नहीं, है? लाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जो लाइट वहाँ वार्ड पोल से वगैरह, नहीं वेट करते हैं कि क्यों नहीं लाइट है उसमें? उसमें जो वार्ड है ना, वो थोड़ा सुस्त टाइप के इंसान है वो, फिर भी अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इस मने 1 महीने के अंदर में लाइट लग जाएगा। लाइट का प्रोसेस अलग है ना जी, उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं। आवेदन दिया गया है बिजली विभाग को, जैसे लाइट गड़ जाएगी पानी चालू हो जाएगी।